हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में आई हूँ। ये मेरी प्रस्तिश खुदावंद खुदा तेरे लिए है। हालेलुया। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं इश्क दी गीरा शाफी तेरे नाल लई, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लई। मैं इश्क दी गीरा शाफी तेरे नाल लई, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लई, तेरे ना पा लई। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं इश्क दी गीरा शाफी तेरे नाल लई, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लई। मैं इश्क दी गीरा शाफी तेरे नाल लई, मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लई, तेरे ना पा लई। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं जंग हार सकदी नी जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मर सकदी नहीं जे तू मेरे नाल ऐ। मैं जंग हार सकदी नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मर सकदी नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, जे तू मेरे नाल ऐ। मैं दिन रात हुन यीशु तेरे नाल बवांगा। मैं दिन रात हुन यीशु तेरे नाल बवांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ, मैं तेरा यीशु सबनों कहांगा। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू सूली यीशु आप ही चाले। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू सूली यीशु आप ही चाले, आप ही चाले। मैं अहल जहां दे अहल सितम सहांगा। मैं
अहल जहां दे अहल सितम सवांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए। मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लईए। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए। मोहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लईए। तेरे ना पा लईए। तो रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। तो रब दा कलाम जिंदा ए दिल नाल मनांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन के ही हैं, खुदावन के अलावा और कोई नहीं है हमारा। वो हमारे लिए, हम उसके लिए हैं, हम उससे निकले हैं, उसने हमें बनाया, उसने पैदा किया है। तो हमें खुशी से उसको अपने ऊपर पहनना है और खुशी से उसकी मनादी करनी है कि हम उसके हैं। तो आइए हम प्रस्तुत को जारी रखेंगे। मैं सिस्टर पूनम से कहूंगी कि वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई और गीत गाएं। उसके बाद फिर हमारे साथ पास्टर इरफान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो कोई वर्शिप सॉन्ग भी गाएं और उसके बाद चलती हुई मीटिंग के लिए दुआ भी करें। मेरे को निकालना पड़ेगा। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लाहो से मिली मुझे माफी है। तेरे लाहो से मिली मुझे माफी है। तारीफो खुदा के बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है। मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है। मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तारीफो खुदा के बर्रे की। तारीफो खुदा के बर्रे की। धूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से बचाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तारीफो खुदा के बर्रे की। तारीफो खुदा के बर्रे की।
तारीफ हो खुदा के बर्रे की। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे साथ पास्टर इरफान है। मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई गीत गाएं और उसके बाद दुआ भी करें। मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आप सबों सलामती को हो। मेरा सलाम पहुंचे। आए खुदा उनकी इस्ताइश करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, करना इकरार तेरा, जाना दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, जाना दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, जाना दीदार तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपने दे नाल भर दे ऐ खुदा, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपने रूह दे नाल पर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपने रूह दे नाल पर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपने रूह नाल पर दे, अपनी मोहब्बत नाल ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपने दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। आसमानी बाप यीशु मसीह में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तू जो अजीम खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ऐ वफादार खुदा, हम तेरी
वफादारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू एक बार फिर जमा होने का एक सुंदर और मुहीब मौका फराहम किया, ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुके, तेरी मदद सराई करें, तेरी हम करें, तेरी सताइश करें। तू जो प्रस्तिश के वसीला से तख्त नशीन होता है, हम तुझे अपने दरमियान वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और इल्तिजा करते हैं। बिलखसूस खुदा पाकरू तो हम सब की इसी तरह सियाता, इसी तरह रहनुमाई, इसी तरह शिफायत करना और इल्तिजा करते हैं कि जितनी जिंदगियां इस मीटिंग के तवज्जुह से जुड़ चुकी है और जो जुड़ने का इरादा रखती है, उनके कुंभों, उनके घरानों, उनके कबीलों पर हमेशा अबाद तेरा कविपात बना है। हम सबका प्रस्तिश करना, हम सबका और तेरे नाम की वड्याई करना और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना। आसमानी बाप तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे और मीटिंग के बकिया हिस्सा में खुदावन तू हम सब की स्याता, हम सब की रहनुमाई करना। तेरे बेटे तेरी बेटियां जब तेरी मदद सराई करें, तू उनकी आवाज बनना, उनके गलों को, उनके लबों को छूना और बिलखसूस तेरा खादम या तेरी खादमा जिसके मुंह में तू आज अपने कलाम को रख चुका है, उससे बिलखसूस अनाइंट कीजिएगा, ताकि आज जब वो तेरे कलाम का बयान करे तो आज तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां बरकत से मामूर हो जाए। जितने भी कान उस कलाम के शिनमा हो, वो कलाम तेरे ओ खुदावंद और फर्मा बरदार बेटे और बेटियां बन जाए और आज का कलाम उनकी जिंदगियों में गहरे तौर से काम करे। और जिस तरह पतरस ने वायस किया और 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उनके दिलों पर ज़रब लगी। आज का कलाम भी बथेरे जो तुझसे दूर है, आज जब वो तेरी आवाज सुने, उनके दिलों पर ज़रब लगे और वो तेरे बेटे मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। बकिया मीटिंग के हिस्सा में हम सब की सहायता और रहनुमाई कीजिएगा। यीशु मसीह के उत्तम कादर पवित्र और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आज का कलाम हमारे दरमियान पास्टर रशीद हैं और वो कलाम की खिदमत करेंगे। तो मैं एक गीत गाने की कोशिश करूंगी, मैं इसको सीख रही हूँ। ज़बूर नंबर 145, आए मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। ये रसमाल ने बड़े खूबसूरत तरीके से गाया, वैसे हम भी इसको गाते थे लेकिन अब वो तर्ज नहीं गाते। आए मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना। आए मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदावंदा, मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा, हर रोज मुबारक आखांगा, हमेशा तेरे नाम दी जान मेरी उस्तत गावेगी, हमेशा तेरे नाम दी जान मेरी उस्तत गावेगी। इसकी तर्ज डिफरेंट है लेकिन गाते गाते मुझसे ये तर्ज निकल गई है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, हमारे साथ सिस्टर हैं, सिस्टर पूनम। मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स गाएं और फिर इसके बाद हमारे पास पास्टर फयाज है, वो खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें ताकि फिर हम खुदावंद के कलाम को अपने दरमियान वेलकम करें।
खुदा के कोर्स करना, अगर कलाम के लिए कोर्स करना तो मेरे को निकालना पड़ेगा अभी। चलें, जब तक आप निकालती हैं, मैं पास्टर फ्याज हमारे साथ है, अगर वो खुदा उनकी वर्शिप करना चाहते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। हालेलुया। है तो नहीं तो फैज भाई आप प्रस्तुत करना करें। आप तब तक हमने निकाल लिया। अच्छा, चलें आप फिर दुआ कलाम के लिए दुआ कीजिए कि सिस्टर पूनम आप कोर्स प्रस्तुत कर रहे हैं जी, और अच्छी प्रस्तुत कर। नहीं कोई बात नहीं, आप भी करें, कोई बात नहीं, मैं तो रेडी रहती हूँ बस। हाँ चले आप गाएं अभी, कलाम के तारीफ करें। हाँ जी, ये पाकिस्तान में कोई लड़की गा रही थी, तो उसके गाते गाते ही मैंने ये जो कलाम था, ये जो कलाम से ही है, तो कलाम से मैंने जल्दी से लिख लिया और मैंने वही लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ मैंने, थोड़ा सा कोर्स लिखा है। विच तेरे हाज़ुर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हाज़ुर मेरी दुआ पहुंचे। यस लॉर्ड। मुँह में तो ना छिपावी, तंगी विच तो कन्न लगावी, मुँह में तो ना छिपावी, तंगी विच तो कन्न लगावी, वही उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। बहुत खूब। वही उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। जब आज कलाम होगा जो खुदा उतरेगा, नीचे आएगा जरूर, खुदा है। वही उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। मेरी उम्र दे दिन, मेरी उम्र दे दिन ने साया, मैं कांवांगर कमलाया, मेरी उम्र दे दिन ने साया, मैं कांवांगर कमलाया, सुके होया मैं चूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, सुके होया मैं चूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। जो कलाम बोलने वाला कहता मैं सूख के चूर हो गया हूँ, लेकिन अब मेरी तो दुआ सुन ले। हालेलुया। सुके होया मैं चूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फेर डिगाया, तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फेर डिगाया, होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ पहुंचे, होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। आमीन।
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ये हमारे साथ पास्टर फयाज है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। आए हम अपने सिरों को खुदा से दूर झुकाएं और खुदा के आगे फरियाद करें, आंखें बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाखरू, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, दे खुदा हम तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा जहाँ जमा हुए हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरी बंदी इबादत करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, गीतों पर, ज़बूरों पर, अवाज़ों पर तेरा रोब, तेरा मसा रहा। और खुदा हमने गीतों के वसीले से, दुआओं के वसीले से बरकत पाई। अब वक्त है कि खुदा हम तेरी आवाज को सुने। देख खुदा मैं तेरे बंदा रशीद भट्टी को खुदा तेरे मज़बा पे लेके आता हूँ और तेरे बाप बेटे रूल को उसके नाम से खुदा उसे मसा करता हूँ, बरकत देता हूँ। और देखता हूँ तू उसको छू, तेरा पाक उसको छुए। और खुदा हम सब जब कलाम हो तेरे जलाल को देखे, तेरे पाक रूप को देखे, तेरी आवाज को सुने, ना कि हम किसी इंसान की आवाज को सुने। खुदा हम तेरी आवाज को सुने, तेरे पाक रूप की जुम्बश हो खुदा। आज तू हमसे कलाम कर, हम तेरे कलाम के शिनवा हूँ खुदा। आज के कलाम हमारे खानदानों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए और जितने अफराद भी हमारे घरों में रहते हैं उन सब के लिए हो। और जितने लोग खुदा इस कलाम को खुदा मिनिस्ट्री के चैनल से सुने खुदा, उन सब के खानदानों के लिए हो और सब लोग बरकत पाए। अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर खुदा, उसको खुदा उसके अल्फाज का जिम्मा ले, उसके होंठों का जिम्मा ले, उसकी अपनी कुछ लियाकत ना हो खुदा, वो तेरी हिदायत से बोले, तेरी रहनुमाई से बोले खुदा। और खुदा आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए फलदार हो। और जैसा ज़बूर 102 अपनी सिस्टर पूनम ने कहा है उसके मुताबिक खुदा हमारी दुआ तेरे हुजूर पहुंचे। हम बहुत कमजोर हैं खुदा, हम घास की तरह हैं, फूल की तरह है, जैसे घास और फूल मुरझा जाता है। और पाक कलाम में लिखा, लेकिन तेरा कलाम अब तक जिंदा रहता है। हम जिंदा कलाम के सुनने वाले हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। खुदावन तुम्हारे दिलों को छू खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खानदानों के लिए बरकत बरकत का वसीला बने। बरकत हो खुदा, अपने बंदा को खुदा बड़ी दिलेरी हिम्मत के साथ इस्तेमाल कर खुदा, हम सब के साथ हो खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये अपने अपने सब माइक अनम्यूट करके हम खुदावन के कलाम को अपने दरमियान तालियों में वेलकम करेंगे और खुदावन के बंदा को भी और उसके लिए बरकत चाहेंगे और हम अपने के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली व बरकत नेचर फतह नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी भी सलामती हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटी हो, बुजुर्गों, नौजवानों, चंद मिनटों के लिए खुदा का कलाम होगा। सो जरूर है कि हम अपने दोनों कानों को खोलकर खुदावंद की आवाज को सुने, क्योंकि खुदावंद की आवाज में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं तख्लीकाती और तमीराती काम यीशु मसीह के नाम से होना शुरू हो जाते हैं। और आज मेरा ईमान है कि बहुत सारी जिंदगियों की हालत तौबा तक पहुंचेगी, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। आज शाम आज रात खुदा का कलाम जो है वो आज अपनी कसरत की कुदरत को जारी करेगा। सो आए जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिनकी बख्श कलाम है, पुराना एहदनामा खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम एकदस में जी सुलातीन किसको बोलते हैं? आप उर्दू में बोल रहे हैं ना, तो पहली किताब है कि दूसरी किताब है? दूसरी किताब, दूसरी सलातीन। दूसरी की कितनी? 5 बाब। ओके जी, उसका 5 बाब, उसकी वर्स है 2 और 3। सो कलाम एकदस में लिखा है, और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से
एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। उन्वान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो शाम्बिया में है, तो वो उसे उसके कोट से शिफा देता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के कलाम के हिस्से को जिसका अभी विर्द किया गया है, जो अभी पढ़ा गया है, उसमें एक छोटी बच्ची का जिक्र है। आज का जो मेरा मजमून है वो ईमान के तल्लक से है। ये छोटी बेटी जो ईमान में मामूर है और जिसका ईमान इस कदर मजबूत है और जो खुदा की कुदरत से, जो खुदा के कलाम से, जो खुदा के इल्हाम से वाकफियत रखती है, वो असीरी की हालत में है, वो गुलामी की हालत में है, लेकिन उसने जो खुदा की कुदरत को देखा, जब वो नमान कोड़ी के घर में आई तो उसने उस बात का बरमला इजहार किया कि काश मेरा आका उस मुल्क में होता। यानी कि जो चीजें वो उस मुल्क में देखती थी, यानी कि वो ईमान की कुदरत और ईमान की सिपर जो इस छोटी बेटी के साथ थी, जो खुदा की ममूरी से भरी हुई थी, जो खुदा की कुदरत से वाकफियत रखती थी, जिसकी खुदा के कलाम, खुदा के इल्हाम के साथ वाकफियत थी। जब अरामी लोग इस बेटी को असीर करके दूसरे मुल्क में लेकर आते हैं, अरामियों के मुल्क में लेकर आते हैं, इसको जो है वो जो नुमान कोड़ी है उसकी बीवी की खिदमत के लिए रखा जाता है और ये उसकी देखभाल करती है, उसकी खिदमत करती है। लेकिन जो कलाम इस बेटी के दिल में जोश मारता है, जो इसके दिल में है, वो उस कलाम की बात करती है। वो उस कलाम के बारे में अपनी मालिक से, अपनी आका से कहती है कि काश मेरा मालिक जो है, मेरा आका नुमान कोड़ी जो है, सामरिया में होता तो आज इसका कोड ना रहता। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का लफानी कलाम जो किसी का भी तरफदार नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर इंसान खामोश हो जाएंगे तो दुनिया के पत्थर जो है वो चला उठेंगे। और खुदा जो है वो शीरखार बच्चों से अपनी कुदरत और अपनी खिदमत को लेना जानता है। सो यहाँ पर भी खुदा ने इस छोटी बेटी को अपने जहो जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। सो इसने जब अपनी उस मालिक से, मालकन से जब बात की तो उससे कहा ठीक है, हम इसको जो है वो इस मुल्क में भेजते हैं, हम इसको सामरिया में भेजते हैं ताकि ये जाए और वहां पर जाकर शिफा को हासिल करे। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमान की कुदरत, ईमान की सिपर जो इस बेटी के साथ थी और जो उस शहर में जो है सामरिया के अंदर खुदा के कलाम को देखती, खुदा की कुदरत को देखती और हर रोज खुदा के बड़े कामों को जो है वो अपनी आंखों से देखती। और वही ईमान की सिपर जो है, हालांकि वो असीरी में है, गुलामी में है, और जब किसी भी इंसान को गुलाम रखा जाता है तो वो आजादी के साथ बात नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी के साथ बात नहीं कर सकता। और जब लोग गुलामी में होते हैं तो फिर लोग उनकी बात को सुनना और उनकी बात पर अमल करना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके दिल में खुदा के कलाम की कुदरत होती है, जब आपके दिल में खुदा के कलाम की सिपर होती है, जब आपके दिल में खुदा के कलाम का और खुदा का खौफ होता है, जब आप दूसरों का दर्द रखते हैं,
जब आप Yes. दूसरों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, फिर आपको कोई भी चीज जो है वो आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि पौलुस Yes. रसूल कहता है कि कौन सी चीज जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी। मौसम, Yes. तंगी, काल, भूख, प्यास, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, रोग, परेशानियां जो है वो कोई भी चीज जो है वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और यही मोहब्बत जो है वो इस छोटी बेटी के बदन में है, इसकी आंखों में है, Yes. इसके दिल में है, इसकी सोचों में है, इसके ख्यालात में है, इसके दिल, Yes. जिगर, मैदे, गुर्दे, अंतड़ियों, शरियानों में है। और ये वही Yes. कुदरत को जो है वो आज उस शहर में, जो कि उसके लिए अजनबी शहर है, उसमें जाकर जो है वो खुदा के कलाम की कुदरत को बयान करती है कि काश मेरा आका सामरिया में होता तो आज ये कोर्ट से आजाद होता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, गैर अकवाम के अंदर मसीह यीशु के नाम की गवाही देना, मसीह के नाम का प्रचार करना, मसीह के नाम को ऊंचा करना दरअसल ईमान की मजबूती है। और जब तक Yes. आप ईमान में मजबूत नहीं है, आप किसी भी शख्स के साथ यीशु मसीह की कुदरत के बारे में बात नहीं कर सकते। आप जाकर Hallelujah. गैर कौमों में मुनादी नहीं कर सकते। आप Yes. जाकर दूसरों को अंजील के बारे में, यीशु मसीह की कुदरत के बारे में, यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में, यीशु मसीह के निजात के पैगाम के बारे में जाकर बता नहीं सकते, जब तक Yes. आपके दिल में ईमान की कुदरत और ईमान की मजबूती ना हो। No. So, Yes. इस बेटी के दिल में भी ईमान की मजबूती थी, और इसने कहा कि काश मेरा आका नुमान कोड़ी जो है वो उस मुल्क में होता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, गुलाम जो है वो अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं, और उस वक्त गुलामों को जो है वो जंजीरों से बांधा जाता था, उनको कैद में रखा जाता, उनको तन्हाई में रखा जाता था, उनको असीरी में रखा जाता था, और इस बात की वो अलामत होते थे कि हमने इनको खरीदा है, या लोगों को असीर किया जाता था। लेकिन ये बेटी खुदा के जलाल से और खुदा के कलाम से महरूम थे। सो Hallelujah. इन्होंने उस शहर के बादशाह को, यानी कि सामरिया के बादशाह को जब खत लिखा, तो ये बंदा, ये शख्स, ये जो जिसके बारे में ये बेटी जो है वो अपनी मालकन से कहती है, नुमान कोड़ी के बारे में। सो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तो इसके 5वें बाब की जो पहली आयत है उसमें लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोसेस और मुकर्रम था शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी, और ये बड़ा ही कुव्वत वाला शख्स था। नुमान कोड़ी जो है, इसमें बड़ी कुव्वत थी, इसमें बड़ी ताकत थी। सो वो जबरदस्त सूरमा था। ये एक आरामी जबरदस्त सूरमा है, लेकिन ये कोड़ी भी है, इसके अंदर बड़ी कुव्वत है, लेकिन इसको कोढ़ की बीमारी जो है वो लगी हुई है। और इस बीमारी को देखते हुए इस छोटी बेटी ने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी कि काश मेरा आका सामरिया में होता। सो जब ये बात उसकी मालकिन ने सुनी, तो फिर उसने अपने शोहर से डिस्कस किया, फिर इसको जो है वो हुकूमती सतह पर डिस्कस किया गया, खत लिखा गया। तो जो सामने का बादशाह है वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होता है, लेकिन खुदा का बंदा, खुदा का खादम अलीशा जो है, वो कहते कोई गल नहीं, खैर है आन दे, क्योंकि जो लोग खुदा के कलाम से और खुदा की कुदरत से मामूर होते हैं, उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता, उनको किसी भी चीज का खौफ नहीं होता, और ना ही वो किसी चीज से, किसी खौफ से वो डरते हैं। लिहाजा ये बादशाह जो है उसको कहता है कि ठीक है, तू अपने सिपासलार को, अपने सुरमा को जो है वो हमारे मुल्क में भेज दे। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब नुमान कोड़ी बहुत सारा मालो दौलत, कपड़े, सोना चांदी लेकर जो है वो सामरिया की तरफ जाता है,
तो रास्ते में दिल ही दिल में वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा सूरमा हूं, अलीशा जो है वो आएगा और मेरा अच्छे से इस्तकबाल करेगा। यानी कि उसको गुरूर है, उसको घमंड है कि मैं एक अहला सत्ता से जो है वो इस मुल्क में जा रहा हूं, क्योंकि उसकी बात जो है वो बादशाही लेवल पर हुई है। यस, एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को खत लिखा है, और ये उसके दिल में घमंड है, ये उसकी सोच में घमंड है, ये उसकी सोचों में फतूर है कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पर मेरा बड़ा अच्छा जो है वो रिसेप्शन किया जाएगा, मेरा बड़ा अच्छा जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन जब कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है, दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। अब जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर अलीशा नबी है, तो अंदर से उसने अपने नौकर को भेजा कि जा, अपने कासिद को भेजा कि अब जाकर उससे कह दे कि तू जाकर यर्दन में 7 बार गोता मार तो तू ठीक हो जाएगा, तेरा कोट जाता रहेगा। और वो शदीद गुस्से में आ गया, उसको गुस्सा आ गया कि मैं इतना बड़ा सिपा सलार और मेरी जो है वो बादशाह तक रसाई है, लेकिन ये शख्स मुझे बाहरी से कहता है कि जाकर यर्दन में 7 बार गोता मार। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब किसी भी इंसान के दिल में, इंसानी सोच में फतूर आ जाए, घमंड आ जाए, तो वो बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार हो जाता है। और नुमान कोड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि वो इस कदर नसूरों में है, और उस वक्त कुछ यूं होता था कि जो कोड़ी लोग थे, जिनको कोड़ हो जाता था, उनको घरों में रहने की इजाजत भी नहीं होती थी, उनको घरों से निकाल दिया जाता था, बाहर वीराने में, सुनसान जगह पर। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि वो पुकारते रहते थे, जब वो कहीं पर जाते और आते, वो ऊंची आवाज से इस बात का ऐलान करते कि मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं। ये उनके साथ जो है वो सलूक होता था। ये उनके लिए जरूरी था कि कहीं ये कोड जो है वो किसी दूसरे शख्स को न लग जाए। इतनी अजियत में इन लोगों की जिंदगी होती थी। लेकिन जब खुदा के खादम अलीशा ने इससे कहा, तो 11वीं आयत मुकस्सम में लिखा है, पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावन से दुआ करेगा। लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि वो आएगा, वो मेरा इस्तकबाल करेगा और मेरे लिए दुआ करेगा। खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से आला है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु नाम के। लेकिन ये शख्स, क्योंकि इसके अंदर घमंड है, ये सूरमा है, ये इस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं जब वहां पर जाऊंगा तो मेरा जो है वो बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा, यानी कि वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। ये आज भी उन लोगों के लिए बड़ी सीखने की बात है जो लोग आज भी चाहते हैं कि खुदा के खादम उन पर हाथ रखें,
लेकिन मैं आज शाम बताना चाहता हूं कि जिन जिंदगियों ने खुदा के कलाम को सुनकर बरकत को हासिल नहीं करना, जिन जिंदगियों ने खुदा के कलाम को सुनकर शिफा को नहीं लेना, वो चाहे हाथ रख लें, चाहे वो दुआ करवा लें, उनके लिए शिफा जारी नहीं हो। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देने की कुदरत रखता है, और वह अपने शागिर्दों से कहता है कि तुम मेरे बाद बड़े बड़े काम करोगे। और अलीशा नबी ने अपनी जुबान से कह दिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खादमों के बारे में, जो उसके प्योर खादम है, उनके बारे में बयान करती है कि खुदा के खादम जो है वो उसकी आंख की पुतली है। और यीशु मसीह ने अपने उन खादमीन से कहा कि तुम मेरे बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो यहाँ पर अलीशा नबी ने, जो खुदा की कुव्वत से ममूर है, जो खुदा के जलाल से ममूर है, जो खुदा की हिकमत से ममूर है, इसने अलीशा से कहा कि भाई अब तूने जाकर सिर्फ और सिर्फ, हालांकि वो खुद भी नहीं आया, उसने अपने कासिद को भेजा, अपने पैगाम रिसा को भेजा है कि जा मेरा ये पैगाम नमान कोड़ी को दे दे। अलीशा खुद भी नहीं आया। लेकिन आज हमारी ये कोशिश होती है कि जी फलाना पादरी हम पे दुआ करे, फलाना खादा मुझ पर दुआ करे, फलानी शख्सियत जो वो मेरे लिए दुआ करे तो मैं रहूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह की कुदरत के बारे में, जो कुछ यीशु मसीह की जुबान मुबारक के ये अल्फाज मैं आपको दोहराने लगा हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकला है, क्योंकि वो अपने बेटे के नाम से सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। लेकिन आज हमारी यही कोशिश होती है, हम बड़े बड़े क्रूसेड्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादत में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, तो वहां पर भी यही कुछ होता है कि लोगों की यही कोशिश होती है कि हम जो है वो हाथ रखकर दुआ करवाएं, खादम हमारे लिए दुआ करे। लेकिन जब खुदा के कलाम की अनॉइंटिंग जारी होती है, जब खुदा के कलाम की कुदरत जारी होती है, तो लोगों का ध्यान इधर से उधर होता है, लोग खुदा के कलाम की तरफ ध्यान नहीं देते। जबकि बाइबल बयान करती है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देने की कुदरत रखता है। और यहाँ पर भी नमान कोड़ी का यही पर्पस है कि वो मेरे जख्मों पर हाथ रखेगा, वो हाथ इधर रखेगा, उधर रखेगा, फिर जाकर जो है वो मुझे मेरे कोट से जो है मुझे शिफा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अलीशा ने अपने कासिद के जरिए से उसे कहा कि जा यर्दन में जाकर 7 बार गोते मार। सो मेरे बहनों मेरी बेटियों बुजुर्ग जवानों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया, वो वापस चला गया। और उसकी 13वीं आयत मुकद्दस में लिखा है, तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? अब ये उसके नौकर, उसके जो मुलाजिम है, वो उससे कहते कि अगर यही नबी ये कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू वो ना करता? यानी कि उन नौकरों को बात की समझ आ गई कि अगर यही नबी तुझे कोई बड़ी फरमाइश कर देता तो क्या तू वो नहीं करता? आगे लिखा है, बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उससे मानना चाहिए। उसके नौकर उसे अच्छी सलाह दे रहे, उसके नौकर जो है वो उसे एक बड़ा अच्छा यहां पर मशवरा दे रहे हैं। और आज भी आप देख लें कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और बड़ी तरह के वो हमें मशवरों से नवाजते हैं, बड़ी तरह के वो हमें मशवरे देते हैं। बाज़ औक़ात वो मशवरे हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं, हमारे लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये नमान कोड़ी को उसके नौकर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी 14वीं आयत मुकस्सा में, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने पर, अलीशा को मर्दे खुदा भी कहा जाता है, यानी कि अलीशा जो मर्दे खुदा है, कलाम मुकद्दस में
इसकी 14वीं आयत में लिखा, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब नमान कोड़ी यरदन में उतरा तो वो बेदिला था। उसका बिल्कुल भी यरदन के अंदर उतरने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उसकी काउंसलिंग जो है वो उस मुलाजिम ने की। और आज मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम जो लोग ईमान में कमजोर हैं, जो लोग ईमान में नहीं हैं, जिनके अंदर ईमान की कमी है, हमें उनकी काउंसलिंग करनी है, हमें उन्हें ईमान की कुदरत से भरना है। जिस तरह उस छोटी बेटी ने नुमान कोड़ी की वाइफ को, उसकी बीवी को ईमान की कुदरत से भरा। काश मेरा आका सामरिया में होता। ये ईमान उस बेटी ने उन गैर अकवाम के लोगों में भरना शुरू किया, और अब वही ईमान किसी पर जो है वो इस मुलाजम के अंदर काम कर रही है। वो बीज जो उस बेटी ने बोया था, अब वही बीज जो है वो इस जगह पर काम कर रहा है। हालांकि नमान कोड़ी जो है वो तो दिल बर्दाश्त हो गया, वो तो बड़े कहर में है, बड़े गुस्से में है, लेकिन खुदा के कलाम की कुदरत ने ईमान की सिप पर ने यहां पर काम किया है। ये जो काउंसलिंग ईमान की जब हम किसी की भी करते हैं तो वो ईमान उनकी जिंदगी के लिए शिफा का काम करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ईमान के बारे में बयान करती है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। सो यही ईमान की कुदरत जो उस छोटी बेटी के दिल में थी, जो उसकी सोचों में थी, जो उसकी आंखों में थी, जो उसकी जुबान पर थी, उसने उस ईमान की सिपर को जो है वो नमान कोड़ी के खानदान के लिए जारी हो सारी किया। अब यही मुलाजम नमान कोड़ी जो दिल बर्दाश्त है, जो गुस्से में है, जो कहर में है, लेकिन वो जो ईमान की लो, वो जो शम्मा रोशन की गई है, उसकी वजह से अब यरदन में उतरा है और बड़ा ही बेदिला है। और बेदिल होकर वो यरदन में पहला गोता मारता है, और जब वो पानी में से बाहर आता है तो देखता है उसका कोड वैसे का वैसे। फिर दूसरा गोता भी वो बेदिली में मारता है। जब वो दूसरा गोता मारता है तो फिर जब अपने बदन को देखता है, उसका बदन कोड से भरा। आज भी बहुत सारे लोग बेदिले हैं। आज भी बहुत सारे लोग जब किसी भी इबादत में या खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में आते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। आज नमान कोड़ी की भी यही हालत है। आज नमान कोड़ी भी जो है वो इसी कश्मकश में है कि शायद पता नहीं मुझे शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर वो इसी कश्मकश में तीसरा गोता भी जो है वो यरदन के अंदर मारता है, और जब तीसरा गोता मारता है तो फिर वैसे का वैसा ही उसने बदन को देखा, उफ, अभी तक कोड जो है वो मेरे बदन में है। उसके बाद उससे चौथा गोता, पांचवा, छठा, जब 6 गोते उससे मारे, जब उससे फिर अपने बदन को देखा, उसका बदन कोड से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने 7वें गोते को मारा, 7वां गोता उसने उस पानी में लिया, यरदन के अंदर लिया, तो बाइबल मुकद्दस ये जो खुदा का लफानी कलाम है, जो ला तब्दील कलाम है, जो कभी तब्दील नहीं हो सकता, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है कि जैसे ही नमान कोड़ी ने 7वां गोता यरदन में मारा और जैसे ही वो पानी से बाहर आया, उसका बदन बच्चे की तरह नरम मुलायम। हालेलुया, हालेलुया। ये है ईमान की कुदरत। सो जब हम इसकी 14वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानित हो गया और वो पाक साफ हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। ये है वो ईमान की सिफत, ये है वो ईमान की कुदरत और कुव्वत। Yes. आगे क्या हुआ, यानी कि इस शम्मा को किसने जलाया? ये ईमान की शम्मा किसने जलाई? उस बेटी ने, छोटी बच्ची ने, जो असीर होकर जो है वो अरामियों के मुल्क में गई, लेकिन वो खुदा की कुदरत से वाकिफ थी। यानी कि शम्मा जलाने के लिए हमें लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं है। शम्मा जलाने के लिए हमारे अंदर ईमान की एक चिंगारी काफी है। यस। आप ईमान से लबरेज हो, और बाइबल बयान करती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़ात होंगे। आगे चलकर हम थोड़ा सा और इसको सीखते हैं कि दो तरह के लोग हैं इस जमीन पर, एक ईमान वाले और एक गैर ईमान वाले, Yes. जो ईमान रखते नहीं है, जिनका ईमान दुनिया पर है, जिनका ईमान पैसे पर है, जिनका ईमान सिर्फ और सिर्फ बस इस जमीन पर रहते हुए मालो दौलत इकट्ठा करना, बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े करना, अपना Yes. बैंक बैलेंस बढ़ाना और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजों की चॉइस करना। जरा आगे चलकर हम देखेंगे, यानी कि जिंदगी के अंदर दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिनका जहन, जिनकी सोच, जिनके ख्यालात पॉजिटिव होते हैं। अभी छोटी बच्ची जो असीरी में है, जो गुलामी के अंदर है, लेकिन इसके दिल के अंदर भलाई करने की, किसी के लिए काम करने की, ताकत। किसी के लिए दर्द रखने की, किसी के लिए ईमान के साथ खुदा में जाने की एक सोच है। और ये सोच आपको तब मिलती है जब आप खुदा के कलाम की कुदरत से भरे होते हैं, जब आप ईमान से मामूर होते हैं, जब आपके अंदर कलाम की कुदरत काम करती है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी सरफराजी को छीन नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बड़े काम करने से रोक नहीं सकती। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अब जब हम इसकी 15वीं आयत मुकस्सा को देखते हैं, इसमें लिखा है, फिर वो अपनी जलू के सबब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा। अब ये फिर उसी बात को अपने दिल में लेकर लौटा है कि मेरे पास बड़ा मालो दौलत है, मैं जाकर कुछ जो है वो उसको दे दूंगा। कुछ लोगों की आज भी यही सोच है कि सिर्फ उनका ध्यान, ज्ञान, ख्याल सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत पर है। और ये शख्स भी जो है वो बड़ा मालो दौलत लेकर, आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए खुदा के कलाम को। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं जमीन पर कोई खुदा नहीं। उसने कहा कि इस्राएल के अलावा किसी दूसरी दुनिया में जो है वो खुदा नहीं है। ये इतना बड़ा ईमान उसके अंदर। लाइट चली गई। तो मेरे को ना, ये सिस्टर जी, मेरे को पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी बुक में से पढ़ रहे हैं। ये स्टोरी का तो मेरे को पता है। अभी वो आते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं। अभी उन्होंने बोला था पता नहीं ना कि पुराने ऐदनामे में से पढ़ रहे हैं कि नए में से पढ़ रहे हैं। ये पुराना ऐदनामा है। पुराने में 5 बात में नहीं है। भाई आप बता दे, दूसरा सलातीन उसका कौन सा बाप है? 5वां बाप है दूसरा सलातीन। नहीं, जो फर्स्ट जेनेसिस है, जो स्टार्टिंग बाइबल होती है, वही पुराना ऐदनामा होता ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद वही 5वां बाप है। जी जी जी, वही चैप्टर है।
उसको कूच की किताब भी बोलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, वो और है, खरूज और है, सलातीन। पुराने सलातीन कौन सी आप बोल रहे हैं? कौन सी बुक है ये? मतलब कि ये कौन सी बुक है? बुक के नाम बताए ना मेरे को। सेकंड ये- किंग्स, सेकंड किंग्स ना, Okay. सेकंड जी किंग्स। जी, सेकंड किंग्स। हाँ, सेकंड किंग्स। ओके, क्योंकि मेरी लाइट चली गई, चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, लाइट चली गई मेरी। कोई बात So, नहीं करेंगे। खुदा की कलाम में से जो मैं वर्ष पढ़ा था वो आज की 15वीं आयत थी। सो ये नुमान कोड़ी अब कहता है, इस्राएल को छोड़कर कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। ये जो मालो दौलत, जो रुपया पैसा लेकर आया, ये कहता है कि मैंने मान लिया कि इस्राएल के अलावा खुदा कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन अब ऐसा कर, मेरा हदिया जो है वो तू कबूल कर, अपने खादम का हदिया कबूल कर। यानी कि वो देखें अब नौकर बनने के लिए तैयार है। जो इतनी अकड़ के साथ आया था वो अब खादम बनने के लिए तैयार है। और खादम का मतलब है नौकर बनना, खादम का मतलब है खिदमत करने वाला, खादम का मतलब है दूसरों की भलाई करने वाला। अब इसके अंदर से वो सारी अकड़, सारा गुरूर निकल गया। जब खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की सच्चाई आपके दिल में आती है तो फिर आपके अंदर से गुरूर को खत्म करती है। और नमान कोड़ी के बदन में से भी जो है वो खुदा ने गुरूर को खत्म किया है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, यहां पर लिखा है, उसने कहा कि अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन अब अलीशा उसे क्या जवाब देता है, जरा हम इसको भी देखते हैं। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। वो कहता है कि मुझे खुदा के हयात की कसम, मैं जिस खुदा के सामने खड़ा हूं, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि मैंने तुझे मुफ्त दिया है और मैं तुझे, और तूने भी जाकर लोगों को मुफ्त ही बांटा है। क्योंकि मैंने मुफ्त पाया है इसलिए मैं भी जाकर इसको मुफ्त ही बांटता। ये बाइबल का कानून है। सो अलीशा यहां पर इसको बाइबल के कानून की बात करता है। वो कहता है कि मैं जिस खुदा के आगे खड़ा हूं, मुझे रवा नहीं कि मैं तुझसे कुछ भी लूं। लेकिन आज क्या, आज जरा को किसी बदन च काम हो जाए, पादरी दुआ कर दे तो कहता फलानी चीज भी लाया, फलाना भी लाया, फलानी भी शुक्रगुजारी लाया, फलाना हदिया भी दे दे। इट्स मीन कि ये दुनिया का लालच, इस जहान के खुदा ने जो है वो लोगों की आंखों को बंद किया। सो यहां पर खुदा का बंदा अलीशा कहता है, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया, उसने बड़ी मिन्नत की, बड़ा उसने उसको जो है वो कुछ ना कुछ हदिया ले ले। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जिस खुदा के आगे खड़ा हूं, मुझे तुझसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है, तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मट्टी दी जाए। अब वो कहता है कि मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मुझे 2 खच्चरों के लिए मट्टी दे दे, यानी कि 2 खच्चर भरकर मैं यहां से मट्टी लेकर जाऊं और वहां जाकर जिंदा खुदा के लिए मसबा तमीर कर। हालेलुया। वो शख्स जो खुदा की कुदरत से वाकिफ नहीं है, वो शख्स जो बुत परस्ती की पैरवी करते हैं, लेकिन आज जब उसने खुदा के कलाम की कुदरत को देखा, जब वो छोटी बेटी जिसने ईमान की शम्मा को रोशन किया था, और अब जब उसने उस चिराग को देखा, जब शिफा उसके बदन में आई, तो वो चिराग उसके बदन में रोशन हुआ। तो वो इस बात को जान गया और उसने उससे मिन्नत की कि मुझे 2 खच्चर भरकर मट्टी दे दे, ताकि जब मैं अपने शहर में जाऊं तो मैं वहां जाकर जिंदा खुदा के लिए एक मसबा बनूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना तो सौतनी कुर्बानी और ना ज़बीहा चढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इस बात का ऐलान करता है, वो जो खुदा से दूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि वो ईमान की कुदरत जो छोटी बेटी ने एक क्षमा जलाई और आज वो उसकी जिंदगी में एक खुशनुमा रोशनी की मानद है। जैसा कि शिष्य आपको पता है कि पिछले दिनों हमने हिंदुओं के अंदर एक बड़ा क्रूसेड किया है और हमने ईमान की शम्मा उनके बदनों में जलाई है और आज वो शम्मा जो है वो उनके बदनों में चिंगारियां बन के जल रही हैं और वो मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आप कब आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम बहुत जल्द अगले महीने 12 तारीख को जो है वो आप लोगों के पास आएंगे। सो ये है ईमान की चिंगारी, ये है ईमान की कुदरत, ये है ईमान की सिपर जो खुदा अपने कलाम के वसीला में हमारे दिलों में बढ़ता है। जब इसने उस कुदरत का नजारा किया तो अब इसने कहा कि अब मैं किसी भी शख्स की जो है वो पूजा नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के लिए कुर्बानियां गुजारूंगा। 18वीं आयत में कसम लिखे, पर इतनी बात मैं खुदावंद तेरे खादम को माफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को जैतून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं जैतून के मंदिर में शर्म हूं। तो जब जैतून के मंदिर में शर्म हूं तो खुदावंद इस बात पर तेरे खादम को माफ करे। उसने उससे कहा समझ जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। वो कहता है कि अगर मेरे लोग मुझे इस बात के लिए उकसाएं, मुझे इस बात के लिए मजबूर करें कि मैं मंदिर में जाकर पूजा करूं, तो मुझे इस बात के लिए भी माफ करना। वो इस बात के लिए पहले से माफी मांगता है, हालांकि उससे करनी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बात को कहता है कि मुझे माफ करना। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर मिलता है, उसका जो कासद हजाजी है। सो कलाम मुकद्दस में जब हम आगे देखते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, जब हम इसकी 21वें आयत मुकद्दसा को देखते हैं, दूसरा किंग उसका 5वां बाब और उसकी 21वें आयत मुकद्दसा को। सो हजाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा खैर तो है। उसने कहा सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबिया ज़ादों में से अब भी 2 जवान इब्राहिम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आगे हैं। सो जरा एक कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले और वो उससे बेहद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी और 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको दिए। 2 नौकरों पर लादा पर पहुंचकर उनको हाथ में से ले लिया। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे, हजाजी ने जो है वो सारा जो भी रुपया पैसा था, कपड़े थे, माल दौलत थे, चांदी थी, उससे सारा जो है वो उस नौकर से ले लिया और उसने उन मर्दों को रुखसत किया। तो कलाम खुदा में आगे लिखा है, सो वो चले गए। अब 25वें आयत का समय कुछ लिखा है, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। यानी कि अलीशा नबी के हुजूर वो जाकर खड़ा हो गया क्योंकि इसके दिल में लालच आ गया। एक बेटी छोटी जिसने ईमान की कुदरत को जो है वो नुमान कोड़ी के दिल में भरा, और अब जब इस शख्स से देखा जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ माल दौलत पर है, इससे कहा कि इसने नुमान कोड़ी से कुछ भी नहीं लिया। वो इतना सारा सोना चांदी माल दौलत कपड़े जेवरात लेकर आया था, लेकिन अलीशा नबी ने इससे कुछ भी नहीं लिया। ये उसके पीछे दौड़ गए और उससे जाकर कहते हैं कि हमारे पास 2 नौजवान आ गए। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि जाकर इससे कुछ सामान ले आ, सोना चांदी ले आ, कपड़े ले आ। सो वो बड़ी खुशी से देता है क्योंकि वो तो पहले ही हदिया लेकर जो है वो नुमान कोड़ी जो है वो अलीशा की हुजूरी में गया और उसने मिन्नत की कि अपने खादम का हदिया कबूल कर, लेकिन उसने अलीशा नबी ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन ये जाजी जो है वो उसके पीछे दौड़ता है। और 25वें आयत में समय क्या होता है, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा जाजी तू कहां से आ रहा? अलीशा नबी ने उससे कहा कि भाई तू कहां से आ रहा है? उसने कहा तेरा खादम
तो कहीं नहीं गया था। वो कहता है कि मालिक मैं तो यहाँ था, तेरा खादम कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था? यानी कि ये ईमान वाले लोगों की बात है। एक रूहानी शख्स को पहचान लेता है। यस, और यहाँ पर भी देखें, इससे कहा कि जब तू नमान कोड़ी से सोना चांदी और कपड़े ले रहा था, क्या उस वक्त मेरा दिल तेरे साथ ना था? और आगे लिखा है, जब वो शख्स मुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा, क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? उसने कहा कि जब वो मेरे पास लौटा था तो वो सारा कुछ देने के लिए मेरे पास आया। उसने कहा कि लेकिन ये वक्त नहीं है उससे हमें कुछ भी लेने का, यानी कि या रुपए लेने, पोशाक, जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है। उससे कहा आगे सवालिया निशान भी है, और जहां पर भी बाइबल मुकद्दस में सवालिया निशान आता है तो वो एक बड़ी ही खतरे की घंटी है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, सो देखें इस हजाजी को क्या सजा मिली है। इसलिए नुमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। यस, ये लोग जो दिल में लालच करते हैं, ये लोग जो अपने आप को बड़ा पेश करने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के खादमों को रद्द करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के खादमों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे खादमीन की बुराई करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के खादमीन की इज्जत नहीं करते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मेरा खादम जो है वो मेरी आंख की पुतली है। Yes. जो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है वो मुझे छेड़ता है। और हजाजी ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उस्ताद ने मना कर दिया, आका ने मना कर दिया, मालिक ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी ये माल और दौलत की तरफ दौड़ा। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि इंसान का दिल उसी जगह पर लगा रहता है जहां पर उसका माल होता है। हजाजी का दिल, हजाजी का जो दिल था वो सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत पर था। और आप देखें कि उसको कितनी बड़ी जो है वो सजा मिली है। और उसकी 27वीं आयत में कुछ समय लिखा है, और इसलिए नुमान का कोड, जो नुमान से कोड खत्म हो गया था, वो जो आजाद हो गया था, वो जो रिहा हो गया था, अब हजाजी और उसके पूरे खानदान को, उसकी नस्ल को जो है वो ये कोड लग गया। तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे, यानी कि हमेशा तक, जब तक दुनिया कायम, उसकी कोई भी शख्स पैदा होगा तो वो कोड से खाली नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी में, उसके घराने में, उसके खानदान में कोड सदा तक कायम है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज लिखा है तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे, यानी कि हमेशा तक, जब तक दुनिया बाकी है उसकी नस्ल को क्या लगा रहेगा जी? कोड लगा रहेगा, कोड लगा रहेगा। यस, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी हो। जब लोगों के दिल में लालच आ जाता है, जब लोगों के दिल में साजिश आ जाती है, जब लोगों के दिल में जो है वो अपने उस्ताद से, खादमों से वो बेरुखी करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का ये हाल होता है जिसके बारे में खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की मुखालफत नहीं करनी, हमें कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि हर शख्स, देखिए जी, मैं अगर खुदा की खिदमत करता हूं, मैं अपनी बात का जवाब दे। अगर कोई भी शख्स किसी जगह पर गलत है तो उसने जो है वो खुदा को जवाब देना। आज यहाँ पर देखें, नमान कोड़ी गलत था तो नमान कोड़ी को जवाब देना पड़ा।
हमें किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठानी, हमें किसी दूसरे के लिए कुछ भी ऐसा अदा नहीं करना कि जिसकी वजह से हम कटहरे में खड़ेंगे, हम कटहरे में लाए जाए। जो करता है वो बढ़ता है। नमान कोड़ी ने, जिंदा मिसाल है हमारे सामने, नमान कोड़ी ने अपने मालिक की, अपने आका की, अलीशा नबी की मुखालफत की और फिर उसे उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा। उसे उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, बल्कि उसके पूरे खानदान को, उसकी पूरी नस्ल को जो है वो ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उसको, उसके खानदान को कोढ़ जैसी मुजी बीमारी में मुब्तला होना पड़ा। और आज भी जो लोग खुदा के खादमीन की मुखालफत करते हैं तो वो दरअसल खादम की मुखालफत नहीं करते, वो खुदा की मुखालफत करते हैं। वो दरअसल खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, वो किसी शख्सियत की मुखालफत नहीं करते। और आज हजाजी ने भी खुदा के कलाम की मुखालफत की। उसने खुदा के खादम की मुखालफत नहीं की, बल्कि उसने खुदा के कलाम की मुखालफत की। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम जिस तरह उस बेटी ने ईमान की शम्मा को रोशन किया, आज मेरे और आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस ईमान की शम्मा को रोशन करें। और जब हम इस ईमान की शम्मा को रोशन करेंगे तो फिर बहुत सारे बंजर गिराने जो है वो आजाद करवा जाएंगे, बहुत सारी बंजर जमीनें कलाम के वसीला से जरहेज करवाई जाएंगी, बहुत सारे नाउमीद लोग खुदा के कलाम से बहाल किए जाएंगे। खुदा के कलाम उनको रिपेंट करेगा, उनको बहाल करेगा। लेकिन फक्त मुझे और आपको जो है वो इस ईमान की चिंगारी को लेकर दुनिया में जाना है। छोटे थे, एक गीत गाया करते थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि जब खादम खादम की बुराई करता है, जब पादरी पादरी की बुराई करता है, जब एक खिदमत गुजार दूसरे खिदमत गुजार की बुराई करता है, आपने अंजाम जो है वो देख लिया है। दरअसल जब लोग खुदा के कलाम की बुराई करते हैं, किसी खादम की बुराई करते हैं, तो दर हकीकत वो किसी शख्स की नहीं बल्कि कलाम की बुराई करते हैं। मैं आपको एक वाकया कराची का बताना चाहता हूँ। कराची के अंदर एक भाई थे जिन्होंने चंद क्लासे में मुशली, उन्होंने अंजील को सुनाना शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती थी जब वो अंजील को बयान करते थे और मैं बड़ा खुश होता था, उन्हें अप्रिशिएट करता था। लेकिन जब 2-3 महीने गुजरे तो मेरी नजर से एक पम्फलेट गुजरा जिसके ऊपर लिखा हुआ था पास्टर। सो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा मसीह में आपकी सलामती हो, और जरा मुझे बताएं कि आपने बाइबल स्टडी कहाँ से की और आपका जो ऑर्डिनेशन है वो कब हुआ। उसने कहा कि पास्टर साहब बस उन्होंने लिख दिया है, आज जिन्होंने मेरी इबादत दिखवाई है। तो मैंने कहा कि आपने उन्हें बताया नहीं है कि आप अभी उडेन नहीं है, अभी आपको जो है वो पास्टर उडेन नहीं किया गया, अभी आपको जो है वो पास्टर मुकर्रर नहीं किया गया, अभी आपको इस खिदमत के लिए चुना नहीं गया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने मुझे बता दिया है, तो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया है, तो मैंने वो जो है वो इसको कर लिया। आज वो शख्स बड़ी प्रॉब्लम्स में है, बड़ी मुसीबतों में है, बड़े दुख में है। और मैं बहुत सारे ऐसे खादमीन को जानता हूँ कि जिन्होंने ना तो सेमिनरी की है, ना वो उडेन है, वो आज भी जो है वो अपने नाम के साथ पास्टर लिखवाना पसंद करते हैं, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि खुदा जब सजा देता है तो फिर खुदा जो है वो नस्लों तक, पुश्तों तक जो है वो पीछा करता है। मैं बड़े सारे ऐसे खादमीन को, मुल्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने जानता हूँ जो पास्टर नहीं है, लेकिन वो अपने नाम के साथ पास्टर लिखवाते हैं। तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलाम पढ़ना आ गया, कलाम सुनाना आ गया, तो बस उन्होंने अपने नाम के साथ मुबश्शर, पास्टर, रेवरेंड, यहाँ तक कि रेवरेंड लगा लेते हैं। लेकिन वो जी प्रोफेसर, डॉक्टर, लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ है कि जब खुदा नहीं मिल रहा था कि मैं उनको
हाँ जी, हाँ जी। तो खुदा के अल्फाज जो मुझे मिले वो हम सब के लिए हौसला अफजा है, क्योंकि खुदा जब अपने लोगों से हम कलाम होता है तो खुदा गहरे भेद की बातें बयान करता है। यस, और जिस तरह पास्टर साहब ने आज खुदा के कलाम की खिदमत की और ड्यूरिंग सरमन वो बता रहे थे कि हमें हर हाल में, हर एक सूरत हाल में खुदा के कलाम का प्रचार करते रहना है, ईमान में हमेशा मजबूत रहना है। यस, तो खुदा ने जो अल्फाज दिए मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद वासी करता हूँ कि ये अल्फाज आप सबों के लिए हौसला अफजाई का और बिलखसूस रूहानी तरक्की का सबब ठहरेंगे। यस, उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों, यस, उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। ये रास्ता दुश्वार सही, ये रास्ता दुश्वार सही, सही। मगर मसीहा साथ है, यूं ही चले चलो साथियों। यस, उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों, यस, लेके खुद पे उसके पाक लहू को, लेके खुद पे उसके पाक लहू को फतह इबलीस पे पाते चलो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। यस, फक्त उसके ही नाम में कुदरत पाई जाती है, फक्त उसके ही नाम में कुदरत पाई जाती है। वही है फातिहा अजल, सबको बताते चलो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। यस, और कीजिएगा, बने रहो मसीह में, बने रहो मसीह में, वो बना रहेगा तुम में। यीशु नाम में नामुमकिन को मुमकिन बनाते चलो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। याद रखना हमेशा एक बात, याद रखना हमेशा एक बात, रूहे पाक मददगार है हमारा, हमारे लिए फख्र की बात। याद रखना हमेशा एक बात, रूहे पाक मददगार है हमारा, हमेशा उसके ही मसा से भर भर जाते रहो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। वो ढूंढता फिरता है फाड़ खाने को, वो ढूंढता फिरता है फाड़ खाने को, मगर कुछ कर ना पाएगा। हमारे लिए बहुत गौर और तसल्ली की खुशी की बात, वो ढूंढता फिरता है फाड़ खाने को मगर कुछ कर ना पाएगा। फक्त मुनज्जिए दो आलम कामिल खुदा यीशु को ही तकते रहो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। वादा किया है उसने साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, वादा किया है उसने साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा। आंधी आए या तूफान कभी भी ना घबराना साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। हमारी शान, हमारी पहचान हमारा मसीह है, हमारी शान, हमारी पहचान हमारा मसीह है। कभी उसके नाम को ना घटाना साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। करो तुम मुनादी अंजील की सारी खलक के सामने, करो तुम मुनादी अंजील की सारी खलक के सामने। वो तुम्हारी ही खातर मुआ था और फिर जी उठा,
हर एक को ये बताना साथियों, उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। गौर तलब ये बात, बहुत सारे लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने आप की वडियाई करते हैं, होते खुदा के खादम कहलाते हैं, लेकिन वो दरअसल खुदा के खादम नहीं बल्कि अपनी वडियाई चाह रहे होते हैं। ऐसा कभी ना हो अरफान कि तू बढ़े और वो घटे। ऐसा कभी ना हो अरफान कि तू बढ़े और वो घटे। हमेशा हम घटे और वो बढ़े, ऐसे ही उसको बढ़ाते रहो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। ये रास्ता दुश्वार सही मगर मसीहा साथ है, चले चलो साथियों। उठा के सलीब अपनी अपनी यूं ही चले चलो साथियों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा भाई। इसको आप प्रोबल को दें या रवि को दें ताकि वो इसको गीत बना के गॉस्पेल बना के गाएं। इसको गीत बहुत अच्छी शायरी। आप इसको एक गीत बनाएं, इसकी तर्ज बनाएं, कंपोज करें इसको। जी खुदावंद जय हो। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे पास। जी पास साहब, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ठीक आ रही है तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ठीक है, जो मांगता है उससे मिलता है, बस इतना ही कहूंगा। मैं उस रात को हम लेट आए क्रूसट से, बच्चे भी मेरे साथ थे, तो 2 दिन हम क्रूसट पर बिजी थे। सिस्टर जी को मैंने दिखाया भी था, वो ह्यूज क्रूसट था। फेसबुक पर भी मैंने लाइव चलाया था ताकि दोस्त देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और उसके बाद जैसे आकर सब सो गए, 1-1:30 बज गया सोते हुए। और जैसे ही सुबह वेकअप हुए, आंख खुली, तो उसी वक्त खुदा ने मुझे अल्फाज दिए। और पहला जब मैंने काम किया, मेरे पास उस वक्त मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कलम ढूंढ सकूं, उन अल्फाजों को लिख सकूं। मैंने जहानत के साथ, अकल के साथ काम किया, क्योंकि खुदा ने हिकमत और दनाई अपने लोगों को देता है। उसी वक्त मैंने मोबाइल में उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। खुदा बोलता गया, लिखता गया, मैं लिखता गया। और लिखने के बाद मैंने वो जो चीज थी उसे व्हाट्सएप पे अपनी वाइफ के नंबर पे सेंड कर दिया, ताकि वो अल्फाज जो उस वक्त खुदा मुझसे बयान कर रहा है वो उसी वक्त मुझे मिल रहे हैं, तो मैं उस मौका को जाया ना होने दूं। इसका और खुदावंद की तारीफ हो। वाकई खुदा की हुजूरी का तजर्बा बहुत दिल फरेब होता है, और खुदा की हुजूरी से बड़ी कोई और दुनिया में चीज नहीं है। यस, बेशक। मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। बेटी उठ रही है, मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ। आप लोग जारी रखे, उधर इंटरनेट कम हो गया। हाँ जी, तो आप लोग जारी रखें, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हाँ जी, चलिए ठीक है, पास्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे सबको। खुदा हाफिज। कल फिर आ जाइए कल। ओके, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।